महेंद्र एजुकेशनल ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का पार्ट 3 देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में भी जा कर के पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। दिया गया है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। कहने का मतलब दुकानदार कह रहा है कि वो जितने में खरीदेगा किसी वस्तु को, उतने में ही उसी वस्तु को बेचेगा। ये कह रहा है जितने में खरीदेगा उसका अर्थात लाभ नहीं लेना चाह रहा, लेकिन करता क्या है वो, परंतु वह 30% वजन कम प्रयोग करता है। अर्थात लाभ लेने के लिए वो क्या कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। कितने का, 30% का बेईमानी कर रहा है। तो अगर मान लेते हैं 1 किलो है, 1 किलो हम लोग मान करके चलते हैं, 1 किलो मतलब हो गया 1000 ग्राम। अगर 1000 ग्राम है तो वो कितने की चोरी कर रहा है, 30% वजन कम प्रयोग कर रहा है। इसका मतलब वो 700 ग्राम ही दे रहा है, लेकिन कह रहा है हम कितना दे रहे हैं, 1000 दे रहे हैं। अर्थात 1000 था, 1000 कह करके दे रहा है, लेकिन कितना दे रहा है, 700। अर्थात उसको सीधे सीधे कितने का लाभ हो रहा है, 300 का लाभ हो रहा है। 300 ग्राम का सीधे सीधे उसको लाभ हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब 700 ही दे रहा है और कह रहा है कि हम 1000 दे रहे हैं, तो लाभ कितना हो गया, 300। हम लोग यहाँ पर निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत। हम लोग फार्मूला जानते हैं लाभ प्रतिशत का। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो यहाँ लाभ कितने का हो रहा है, 300 का लाभ हो रहा है सीधे सीधे, और क्रय मूल्य कितना दिया गया है, 700 दिया गया है। गुणे में हम लोग करेंगे 100। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 300 बटे 7%। और 300 बटे 7% को अगर हम लोग सरल करेंगे तो हम लोग मिलेगा 42 सही 6 बटे 7%। 42 सही 6 बटे 7%। तो बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इस प्रश्न को हल कर रहे हैं। बस सिर्फ यहाँ पर पेन और कॉपी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस बनाएंगे ऐसे प्रश्नों पर, तो बहुत ही कम समय में ऐसे प्रश्न हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक आदमी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 1 किलो की जगह 960 ग्राम का प्रयोग करता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पिछले प्रश्न के तरीके से हम लोग करेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं 1000 मान ले रहे हैं और कह रहा है क्रय मूल्य पर ही बेचेंगे। अगर वो 1000 में खरीद रहा है तो कह रहा है हम 1000 में ही इसे बेच देंगे भैया। लेकिन क्या कर रहा है, वो 960 ग्राम ही तोल रहा है। अगर 960 ग्राम दे रहा है तो इसका मतलब उसको कितने का लाभ हो रहा है, 40 का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 40 का लाभ हो रहा है। और हम लोग जानते हैं फार्मूला लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ कितने का हो रहा है, 40 का, बटे क्रय मूल्य कितना है, 960। गुणे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसको भी हम लोग कैंसिल करेंगे 4 से, तो यहाँ 10 आएगा। इसको करेंगे यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा 24। अब इसको जब हम लोग 100 बटे 24 को हल करेंगे, तो 100 बटे 24 को हल करने पर हम लोगों को मिलेगा 4 सही 1 बटे 6%। कितना मिलेगा, 4 सही 1 बटे 6% निकल करके आएगा। तो लाभ प्रतिशत यहाँ पर पूछ रहा था, तो लाभ प्रतिशत हम लोग कितना मिल जाएगा, 4 सही 1 बटे 6%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% वजन कम तौलता है। हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर वो कह रहा है 44% हानि पर बेचने का वादा करता है। कह रहा है कि हम 44% हानि पर बेच सकते हैं। तो अगर मान लीजिए वो 1000 ग्राम था, तो 1000 का अगर हम लोग 44% निकालेंगे, 1000 का 44%, तो हम लोगों को मिलेगा 440। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 44 गुणे 10 440 मिलेगा। इसका मतलब कह रहा है कि 440 का हम नुकसान पर बेच देंगे। तो इसका मतलब अगर 440 का उसका नुकसान हो रहा है, तो कितने में बेचा होगा वो, 560 में बेचा होगा। कितने में बेचा होगा, 560 में बेचा होगा। क्यों? क्योंकि उसको कह रहा है कि हम 44% हानि पर बेचेंगे, और 44% का मतलब यहाँ पर 400 उसने बेचा कितने में, 560 में। और कह रहा है 30% वजन कम तोल रहा है यहाँ पर। तो 30% अगर वजन कम तोल रहा है, इसका मतलब वो कितना दे रहा है, 700 ग्राम ही दे रहा है भैया। 700 यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 700 ज़्यादा है, मतलब जितना क्रय मूल्य बन रहा है ये ज़्यादा हो रहा है, जबकि विक्रय मूल्य कम हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य
कम है। 700 ग्राम 700 अगर इसको रुपया माने तो 700 रुपये में खरीद रहा है और 560 रुपये में बेच रहा है, तो उसको कितने का हानि हो रहा है? 140 का हानि हो रहा है। कितने का हानि हो रहा है? 140 का हानि हो रहा है। अब हम लोग हानि प्रतिशत जानते हैं कि हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि कितने की हो रही है? 140 हानि बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 700 गुणे में क्या कर देंगे हम लोग? 100 कर देंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 से इसको काटेंगे तो 7 दूनी 14, अर्थात यहाँ से हम लोगों को 20% हानि निकल करके आएगी कि हानि प्रतिशत कितना होगा? 20% होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 20% वजन कम तौलता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे 1000 अगर मान लीजिए 1000 ग्राम है, तो उस 1000 ग्राम में हम लोग देखेंगे 1000 ग्राम में हम लोग देखेंगे कह रहा है कि 10% लाभ पर बेचने का वादा करता है, अर्थात 100 रुपये में 10 रुपये का लाभ प्रतिशत का वादा करता है। इसका मतलब 1000 में कितने का हो जाएगा उसका? 1000 में हो जाएगा उसका 100 का लाभ। अगर 100 का लाभ होगा तो 1000 और 100 में करीब कितना हो जाएगा? 1100, अर्थात उसने उस वस्तु को कितने में बेचा होगा? 1100 रुपये में बेचा होगा। क्यों? क्योंकि 1000 कह रहा है कि 1000 अगर है मान करके चल रहे हैं, तो कह रहा है कि 10% लाभ पर बेचने का वादा करता है, तो 1000 में उसको 100 रुपये का लाभ होगा। इसका मतलब उसने कितने में बेचा होगा? लाभ 100 रुपये में 1000 में 100% का लाभ हुआ, इसका मतलब उसने कितने में बेचा? 1000 में बेचा। और अगर 1000 में बेचा तो ये तो विक्रय मूल्य बन गया। यहाँ पर 20% वजन कम तौल रहा है। अगर 20% वजन वो कम तौल रहा है, इसका मतलब वो 800 ग्राम ही तौल रहा है। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्रय मूल्य हम लोग का 800 बन रहा है, विक्रय मूल्य 1100 बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पर उसको क्या होगा? लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? 300 का लाभ होगा। यहाँ पर हम लोगों को कितने का लाभ मिलेगा? 300 का। बस हम लोगों को लाभ प्रतिशत का फार्मूला लगा देना है और आंसर हम लोगों को मिल जाएगा। लाभ हो रहा है 300 का, क्रय मूल्य बन रहा है 800, गुणे में हम लोग कर देंगे 100। अब इसको हल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 300/8 हम लोगों को मिलेगा। और 300/8 का मतलब यहाँ से हम लोगों को मिलेगा 37 सही 1/2%। क्या मिलेगा? 37 सही 1/2%, अर्थात उसको 37 सही 1/2% का लाभ होगा। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 20% वजन कम तौलता है। तो अगर X% पर बेचने का वादा करता है, अगर मान लीजिए उसके पास 1000 ग्राम था और 20% वजन कम तौल रहा है, इसका मतलब वो 800 ग्राम ही तौल रहा है। अब ये नहीं पता हम लोगों को कितने पर मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा, लेकिन कह रहा है कि X% लाभ पर बेचने का वादा करता है और यहाँ पर 37.5% दिया गया कि इसका लाभ हो रहा है। तो 37.5% को अगर हम लोग अगर भिन्न में बदलेंगे 37.5% को, तो हम लोगों को मिलेगा 3/8। क्या मिलेगा? 3/8। अभी 3/8 में ये 3 जो ऊपर अंश में लिखा हुआ है तो हम लोगों का लाभ होगा, और जो नीचे लिखा हुआ क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। नीचे लिखा हुआ है क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। 3/8 में 3 लाभ होगा और 8 क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। अब देखिए, अगर 8 मान लीजिए 8 यूनिट जो है यहाँ पर, ये क्रय मूल्य कितना है? 800 है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है? 8 है। मतलब 8 यूनिट किसके बराबर है? 800 के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने बराबर होगा? 1 यूनिट 100 के बराबर होगा। 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? 100 के यूनिट। अब विक्रय मूल्य अगर हम लोग देखें तो ये लाभ है अगर 3 और क्रय मूल्य 8 है, तो लाभ और क्रय मूल्य को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो हम लोग क्या मिल जाता है? विक्रय मूल्य मिल जाता है। अर्थात 8 और 3 मिलकर क्या होगा? 11। तो 11 यूनिट कितने बराबर हो जाएगा? 1100 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब वहाँ पर उसने जो बेचा होगा वो कितने में बेचा होगा? 1100 रुपये में बेचा होगा। कितने में बेचा होगा? 1100 रुपये में बेचा होगा। अब 1000 अगर उसकी कीमत थी और 1100 में बेच रहा है, इसका मतलब उसका कितना लाभ हुआ? 100 रुपये का लाभ हुआ। उसको कितने रुपये का लाभ हुआ? 100 रुपये का लाभ हुआ। अब हम लोग जानते हैं फार्मूला सीधे लाभ प्रतिशत का। लाभ 100 रुपये का हो रहा है, तो 100 बटे क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 1000 और गुणे में हम लोग क्या करेंगे? 100। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और इसको हम लोग 100/10 करेंगे तो हम लोगों को यहाँ से निकल करके आएगा 10%।
अर्थात उसको कितने का लाभ हो रहा है यहाँ पर 10% लाभ नहीं पूछ रहा है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए, x% लाभ। तो यहाँ पर 10% लाभ पर उसने बेचने का वादा किया था कि हम अपनी वस्तु को 10% लाभ पर। आइए इसी तरीके से हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया गया है एक दुकानदार अपनी वस्तु को x% हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 20% वजन कम तोलता है। अब अगर 1000 था मान लीजिए और 20% वजन कम तोल रहा है, इसका मतलब 800 ही तोल रहा है। वो कितना तोल रहा है? 800 तोल रहा है, और ये नहीं पता है कि कितने में बेच रहा है। तो उसको हम लोग निकालते हैं। यहाँ 20% का लाभ दिया गया है। 20% लाभ का मतलब ये हुआ, 20% लाभ का मतलब हुआ 20% को अगर हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो हम लोग मिलेगा 1/5। अब ये 5 हम लोगों का क्रय मूल्य होगा और 1 क्या होगा? लाभ होगा। अगर 5 यूनिट हम लोग देखेंगे, ये 5 यूनिट अगर, चूँकि ये भी क्रय मूल्य है हमारा, ये भी क्रय मूल्य है हमारा, तो 5 यूनिट कितने बराबर हो रहा है? 800 के बराबर हो रहा है। अगर 5 यूनिट 800 के बराबर है तो 1 यूनिट बराबर जो होगा वो 160 के बराबर होगा। 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 160 के। अब अगर विक्रय मूल्य की बात करें तो 5 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा? 6। ये क्रय मूल्य है, ये लाभ है। तो लाभ और क्रय मूल्य जोड़ेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? विक्रय मूल्य मिलेगा। तो ये 6 जो होगा, 6 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 160 में अगर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम लोगों को मिलेगा 960। अर्थात उसने कितने में बेचा? 960 रुपये में बेचा। अब 960 रुपये में बेचा और कितना स्टार्टिंग में था? 1000 था। इसका मतलब इसको यहाँ पर क्या हो रहा है? इसको यहाँ पर हानि हो रहा है। कितने का हानि हो रहा है? 40 का हानि हो रहा है। कितने का हानि हो रहा है? 40 का हानि हो रहा है। अब 40% अगर हम लोग निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग? 40 बटे और कितना था? 1000। 40 बटे 1000 क्रय मूल्य बनेगा, गुणे में क्या करेंगे हम लोग? 100। 2 0 कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो यहाँ पर हम लोग मिल जाएगा 4%। तो यहाँ पर हम लोगों ने लाभ और हानि के पार्ट 3 को देखा। तो इस तरीके से हम लोग बिना किसी फार्मूले के ऐसे प्रश्नों को आसानी से बहुत ही कम समय में हल कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।